अगर आपके मोबाइल फ़ोन में डेटा था और वो आपका मोबाइल जो है कंप्लीटली लॉक हो चुका है और आप अपने डेटा को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, इवन आपका मोबाइल ना तो ऑन हो रहा है, ना ही आप लॉक को ओपन कर पा रहे हैं, कंप्लीटली उसमें जो है इंटरनल स्टोरेज में आपका डेटा भरा हुआ है। अब अनफॉर्च्यूनेट आपको जो है अपने मोबाइल को फॉर्मेट करने की आवश्यकता आती है। तो इस कंडीशन में आप जो है मैंने रिटेलर के पास जा कर के पूछा, तो रिटेलर ने साफ-साफ जवाब दे दिया कि इसका आपको कोई भी बैकअप नहीं मिल पाएगा, आपके मोबाइल को कंप्लीटली फॉर्मेट करना होगा तभी आपका जो है मोबाइल जो है ऑन होगा। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये जो है टेक्निक अपनाया है। इस टेक्निक के थ्रू जो है अगर आपका डेटा आप के इंटरनल स्टोरेज पे है, तो आप उसको जो है सुरक्षित रिकवर कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं और उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। वही वाली टेक्निक यहाँ पास मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ जितने भी यूट्यूब में आप जो वीडियो देखेंगे सारे में बस उसमें दिखाया है कि अगर आपका मोबाइल इस टाइप से अगर स्टक होता है तो आप उसको डायरेक्टली जा करके बूट मोड में रीसेट कर देते हैं, तो उसका आपका जो है मोबाइल जो है फिर से ऑन हो जाता है विद द रीसेट डेटा। आपके जो भी डेटा रहते हैं पुराने इंटरनल स्टोरेज पे सारे के सारे उड़ जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको यहाँ पास पता चल जाएगा कि बैकअप आपको कैसे लेनी है। तो आपको बूट मोड में करनी होगी सारी चीज़ें। ये जो है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 16 GB चिप है, ये कंप्लीट एम्प्टी है, ब्लैंक है। मैंने इसको चिप को कंप्लीट फॉर्मेट कर दिया है। तो ये मेरा जो है 16 GB का है, इसमें स्पेस है, मेमोरी है। अभी मैं क्या करूँगा, ये मेरे एंड्रॉयड इंटरनल डिवाइस पे, इंटरनल स्टोरेज पे जितने भी डेटा होंगे सारे को, इंटरनल स्टोरेज भी आपका कितना होता है, 16 GB का होता है। ठीक है, तो जितने जीबी का है आप उतने जीबी का यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, ताकि आपको जो है वहाँ पर कुछ भी ट्रबल ना हो। ठीक है, आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है अगर अगर आपका एच डी कम स्पेस का है और आपका जो बैकअप है वो ज़्यादा स्पेस का हो रहा है, तो उस टाइम में आपको जो है दिक्कत होगा, बैकअप आपका नहीं हो पाएगा। सो ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर जो है हमेशा जो है आपकी जो चिप है एक्सटर्नल, जो जिस पर आप बैकअप लेना चाहते हैं, उसका जो साइज़ है या तो उसके इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप जो है एच डी कार्ड इंसर्ट करते हैं या फिर कोई भी एक्सटर्नल कार्ड आप जो है यूज़ करते हैं, तो उस केस में उसका स्पेस जो है इक्वल होना चाहिए आपके इंटरनल स्टोरेज के, या फिर इसकी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए एच डी कार्ड की। मैंने इसको जो है डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो है बंद कर दूँगा। बंद करने के बाद मैं सिंपल सा एक चीज़ करूँगा, आप देख लेंगे कि यहाँ बस अपने मोबाइल के बेसिस पे आप जो है बूट मोड में कैसे जा सकते हैं। तो अपने मोबाइल के वर्जन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो है वॉल्यूम अप और यहाँ पर पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ। लॉन्ग टाइम तक मैं इसको प्रेस करूँगा, वॉल्यूम अप एंड पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड पावर बटन। ये करने के बाद यहाँ पास आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इंटरफेस। यहाँ पास आपको कोई भी टच काम नहीं करता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पास आपको कोई भी टच की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये इसको आपको टच करने से कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ ये वॉल्यूम अप एंड डाउन से ही काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पास आते हैं, आपको जो है यहाँ पास कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, रिकवरी, फास्ट बूट। ये जो है आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये फर्स्ट में लिखा हुआ है सेलेक्ट बूट मोड, एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है वॉल्यूम अप टू सेलेक्ट एंड वॉल्यूम डाउन इज ओके। मतलब वॉल्यूम डाउन करेंगे यानी कि आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम अप करेंगे यानी कि आप उसको जो है ऊपर नीचे कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट वाले में चले जाता हूँ, ये वाला सबसे फर्स्ट है जो कि रिकवरी लिखा हुआ है। तो मैं रिकवरी मोड में जाने के लिए मैंने वॉल्यूम अप का यूज़ किया, वॉल्यूम अप। ठीक है, वो आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, वहाँ पर जो भी ऑप्शन लिखा रहेगा उसको आप पढ़ करके ही करेंगे, नहीं तो ऊपर नीचे अगर आपका कुछ हुआ तो रीसेट हो सकता है। सो आप उसके बाद ये मैं वॉल्यूम डाउन करूँगा, वॉल्यूम डाउन करते ही ये मेरा जो है एंड्रॉयड, ये आ गया मेरा जो है एंड्रॉयड जो है रिकवरी मोड पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है रिबूट सिस्टम नाउ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मिल रहा है, इसमें आप वॉल्यूम अप और डाउन का यूज़ कर सकते हैं आपको ऊपर नीचे करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर जैसे कि बोला है कि पावर का बटन का यूज़ करेंगे ओके प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं वॉल्यूम अप और डाउन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ, तो रिबूट करेंगे आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका जो है कंप्लीट आपका जो है मोबाइल लॉक हो चुका है और आप उसका जो है आप पासवर्ड भूल गए या फिर जो भी है आप उसको जो है ओपन नहीं कर पा रहे हैं, आपका मोबाइल कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है, आप हर कोशिश कर चुके हैं, बैटरी निकाल करके हर ट्राई कर चुके हैं, आपको इस केस में भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, मैंने ट्राई कर लिया है। रिबूट टू बूट लोडर ये भी करेंगे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर अप्लाई अपडेट फॉर ADB करेंगे तब भी आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। अप्लाई अपडेट फॉर ए फ्रॉम SD कार्ड इससे भी आपको कोई भी नहीं मिलेगा। जो भी होगा आपका मोबाइल जो है क्लीन हो जाएगा, ये होगा। यहाँ पर लिखा है वाइप डेटा और फैक्ट्री रीसेट, यही चीज़ आपको करनी है। लेकिन इसको करने से पहले यूट्यूब में जाएंगे तो सारे वीडियो जितने भी वीडियो मैंने देखे सारे वीडियो डायरेक्टली यहीं पर जंप करा करके इसको क्या करा दिया, मोबाइल को रीसेट करा दिया। तो जो भी टेक्निक अगर यूट्यूब में बताया गया है, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं सारे में यही वाली टेक्निक दिखाया गया है कि डायरेक्टली वाइप डेटा एंड फैक्ट्री पे रीसेट करके ओके कर दो, आपका सारा डेटा जो भी रहेगा इंटरनल डिवाइस पर सब के सब उड़ जाएंगे, पूरा उड़ जाएगा। कुछ डेटा गूगल अकाउंट के थ्रू रिकवरी बैकअप में आपको मिल जाते हैं अगर आपको गूगल का अकाउंट पता है, पासवर्ड पता है तो, लेकिन पूरे के पूरे डेटा आपको नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि ये चीज़ करने से पहले आपको दूसरा चीज़ करना होगा, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है वाइप कैचे पार्टीशन, इससे भी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका जो है मोबाइल कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। बैकअप यूज़र डेटा यही चीज़ अपने को करनी है और इसी के लिए मैंने SD कार्ड एंटर किया हुआ है। और जो कि मैंने अभी कंप्लीट जो भी ओवरव्यू दिया था SD कार्ड का स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, वो सारा चीज़ का काम यही करेगा बैकअप यूज़र डेटा। उसके पहले और देख लेते हैं रिस्टोर यूज़र डेटा। यहाँ पर नीचे में और दिया हुआ है रूट इंटीग्रिटी चेक, माउंट सिस्टम व्यू, रिकवरी लॉक्स, और यहाँ पर दिया हुआ रन ग्राफिक टेक्स्ट एंड पावर ऑफ। पावर ऑफ सिंपल सा है, यहाँ पर आप फिर से आ जाएंगे तो आपको पावर ऑफ नहीं करते बनेगा, तो आप इसके थ्रू जो है पावर ऑफ मतलब कि आप टर्न ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल को, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है रीबूट सिस्टम, ये अप्लाई अपडेट फॉर दिस, तो ये सारी चीज़ों को करने से पहले, ये सारी चीज़ों को करने से पहले यहाँ पर हमारे को दो चीज़ करनी होंगी। फर्स्ट हम लोग करेंगे बैकअप यूज़र डेटा, इसको करने के बाद बैकअप यूज़र डेटा करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़र रिस्टोर यूज़र डेटा। बैकअप यूज़र डेटा करेंगे आपको लग जाएगा आपके स्पेस के बेसिस पे, आपका कितना स्टोरेज है उसके बेसिस पे आपको जो है टाइम लगेगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम उसके बाद यहाँ पर रिस्टोर यूज़र का ऑप्शन आता है। तो बैकअप यूज़र डेटा के बाद एक यूज़र डेटा डॉट बैकअप नाम से फाइल क्रिएट करेगा, वो आपके SD कार्ड में स्टोर होगा जिसमें आपने स्पेस दिया हुआ है। तो टोटल जितने भी इंटरनल स्टोरेज है उसके जो भी डेटा रहेंगे वो सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप बैकअप यूज़र डेटा करें इसको रात को सोने से पहले करें, क्योंकि रात भर इसको आप लगा देंगे शायद ये सुबह तक आपको बैकअप मिल जाएगा। और आप जो है दिन भर भी अगर करना चाहें तब तो यूज़ तो आप वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं इस मोबाइल को, तो आप यूज़ तो कर ही नहीं सकते। बट इसको जो है दिन भर में लगाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे इसको बार बार देख के, तो उससे अच्छा है कि आप रात को लगा दीजिए, आपका जो है सुबह तक ये जो है मॉर्निंग तक आपको जो है बैकअप डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है रिस्टोर यूज़र डेटा का ऑप्शन आता है, ये बैकअप यूज़र डेटा डॉट बैकअप फाइल आपको मिलेगा, उसको हम जो है रिस्टोर यूज़र डेटा करेंगे। लेकिन कब, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बैकअप यूज़र डेटा रहेगा, फिर हमारे पास बैकअप मिल जाएगा, SD कार्ड को निकालेंगे, उसका जो बैकअप मिला रहेगा बैकअप फाइल उसको हम जो है सेव कर लेंगे कहीं पर, सुरक्षित कर लेंगे। फिर से उसके बाद SD कार्ड का बैकअप डॉट बैकअप फाइल रहेगा उसको हम फिर से सुरक्षित कर लेंगे किसी दूसरे फाइल पर, और उस डॉट बैकअप फाइल का यूज़ करके उसको SD कार्ड को इंसर्ट ही रहने देंगे। यहाँ पर वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आएगा, इसको करेंगे सेकंड स्टेप में। जितने भी वीडियो देखेंगे आप यूट्यूब पर सारे पे ये फर्स्ट स्टेप किया है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट किया है, मार दिया है, उड़ा दिया है, पूरा डेटा उड़ जाएगा। आप इसको करने से पहले आपको करना होगा बैकअप यूज़र डेटा, और जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में इसको, फिर उसके बाद आपको करनी है
वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, और ये जैसे ही रीसेट हो जाएगा आपका पूरा मोबाइल जो है ओपन हो जाएगा। मोबाइल ओपन होने के बाद हम यूज़ करेंगे रिस्टोर यूज़र डेटा, जहाँ पास वो डॉट बैकअप फाइल है उसका यूटिलाइज यहाँ पास होगा। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पास मैंने कर दिया है बैकअप यूज़र डेटा। अब मैं इस पर जो है ओके करूँगा, पावर बटन ओके करूँगा। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पास मेंशन है कि एच डी कार्ड फ्री स्पेस, जो मेरा एच डी कार्ड फ्री स्पेस है वो है 15 GB 185 MB। समझ रहे हैं, 15 GB 185 MB दिखा रहा है। यूज़र डेटा एलोकेटेड मतलब कि आपके इंटरनल स्टोरेज पर जो डेटा है वो बता रहा है 9 GB 423 MB। बैकअप फाइल ये जो नाम से दिया हुआ है यूज़र डेटा अंडरस्कोर 201001001, और उसके बाद ये जो लास्ट में डॉट बैकअप फाइल लिखा हुआ है यही एक्चुअल में यूज़ होगा। यही आपका पूरा इंटरनल जो भी डेटा है बैकअप सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आपको इसको कम्प्लीटली सुरक्षित करना है। अब मैं इसको जो है इसके लिए मेरे को लगेगा अब जो है 10 से 12 घंटा। कितना घंटा लगेगा ये मैं भी नहीं बता सकता। ये जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पास कुछ SMS आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको वही सेकंड स्टेप करनी है, रीसेट वाली करनी है, वाइप वाली। फिर उसके बाद रिस्टोर में आनी है। मैं इसको जो है प्रोसीड करूँगा और आगे दिखाऊँगा कि इसको जो है कैसे करनी है। तो अभी इसको लगा करके अब आपको जो है सोने चले जाना है। रात को इसको ऐसा करके आपको छोड़ देना है, और उसके बाद आपका जब भी ये फिनिश होता है, आपको कोई भी कंफर्मेशन का मिलता है, उसके बाद का नेक्स्ट रीसेट का ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। आपको सभी डेटा जितने भी डेटा पहले थे वो कुछ भी लॉस नहीं होगा, एज इट इज़ आपको मिल जाएगा रिस्टोर करके। ठीक है, तो यही टेक्निक आपको अपना अप्लाई करनी है। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ और वेट करता हूँ इसके कंफर्मेशन का। वॉल्यूम अप एंड पावर बटन। Yes, absolutely. This one. Yeah. Now we will choose this one, wipe data and factory reset. ठीक है. Now press OK. Now delete all data. जब भी आप YouTube में सर्च करेंगे ये उस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट स्टेप यही होता है, येस डिलीट ऑल यूज़र डेटा। बट ये सही नहीं था। हमने जो है बैकअप ले लिया है, बैकअप बना लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट ऑल डेटा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास मेरा जो है फॉर्मेटिंग डेटा स्टार्ट हो चुका है। तो ये सही तरीका है फॉर्मेट करने का। मोबाइल को पहले आप बैकअप ले लें, फिर उसके बाद अपने मोबाइल को यहाँ पास फॉर्मेट करें, रीसेट डेटा करें। रीसेट जैसे ही वो फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पास आपको मिल जाएगा डेटा वाइप कंप्लीट। फिर आपको यहाँ पास आपके मोबाइल को टर्न ऑफ कर देनी है। पावर ऑफ अपने मोबाइल को कर देंगे। पावर ऑफ करने के बाद फिर से आपको बूट मोड करना है, जिसके लिए आपको वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को कंटिन्यूअस प्रेस करनी है कुछ टाइम तक। फिर से आपको यहाँ पास जो है यस करना है और बूट मोड में चले जाना है। जैसे यहाँ पास बूट मोड में आएंगे, अब यहाँ पास आपको जो है रिस्टोर डेटा का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पास आपको प्रेस करनी है और आपके इंटरनेट जो आप बैकअप डेटा लिए रहेंगे उसका जो है यहाँ पास उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये उसकी जो है रिस्टोर यूज़र डेटा नाम से जो हम लोग फाइल बैकअप क्रिएट हुआ था वो जो है यहाँ पास रिस्टोरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम तक वेट करनी है। आपका डेटा रिस्टोर हो जाएगा और आपको जो है सारी डेटा इंटरनल स्टोरेज पे थी वो सारी आपके रिस्टोर होके मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिव्यू वन को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।